हे स्वैंकी वीड्स, क्या आपको लगता है कि MS धोनी डिसीजन सही लेते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? इतने पावरफुल, इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कैसे ले लेते हैं वो? जानेंगे इस वीडियो में। अपने माइंड को कंट्रोल में कैसे करना चाहिए, ये कोई MS धोनी से सीखे। जी हाँ, रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट सुना जिसमें कि धोनी ने रिवील किए अपने सीक्रेट्स। क्या थे वो सीक्रेट्स, जानेंगे। 3 टेक्निक्स आज मैं बताऊंगी MS धोनी की, जो वो यूज़ करते हैं अपने माइंड को काम रखने के लिए। इससे उनके डिसीजंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो होता कैसे है? नंबर 1, कभी भी आपको अपने माइंड को अगर कामनेस देनी है, पीसफुल रखना है, या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, डिसीजन मेकिंग अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो नंबर 1 टेक्निक है योगिक ब्रीदिंग। जी हाँ, बेसिकली योगिक ब्रीदिंग किसलिए की जाती है? जब आपको लगता है कि आपका ब्रेन, या फिर आपको कोई घबराहट हो रही है, एग्जाइटी हो रही है, या फिर कोई प्रेशर फील हो रहा है, या स्ट्रेस फील हो रहा है, तो होता ये है कि आपकी हार्ट बीट जो है वो तेज़ हो जाती है। और जब ये तेज़ हो जाती है तो ब्रेन को लगता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, और इस वजह से ब्रेन जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसे करना क्या है। तो इस टाइम पर आपको डीप ब्रीदिंग लेनी चाहिए, जिससे कि एक रिदम बनती है, ब्रेन में ऑक्सीजन जाता है और वो ब्रेन को रिलैक्स करता है, विच लीड्स टू स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। जी हाँ, वो आपके माइंड को बिल्कुल काम कर देगा, बिल्कुल पीसफुल कर देगा, और उससे आप डिसीजंस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्रेन बहुत कंफ्यूज रहेगा और आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहेगी, तो उसमें आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उसमें सिर्फ आपको एग्जाइटी, प्रेशर फील होगा। नंबर 2, मेंटल मूविंग। जी हाँ, मेंटल मूवी का मतलब क्या हुआ? इट इज विजुअलाइजेशन। जी हाँ, मान लीजिए कि कल आप कहीं इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या फिर आपकी कोई मीटिंग है, उससे आप एक दिन पहले ही विजुअलाइज करिए कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। आधी आपकी स्ट्रगल तो वहीं ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, कौन कौन से हर्डल्स आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो आपकी बेसिकली डिसीजन पावर इतनी स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आपको ये लगता है कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, और उसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाते हो। अगर कोई हर्डल या कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे किस तरीके से आपने फेस किया, तो वो आप डिसीजन पहले से ही सोच लेते हो कि मुझे अगर इस सिचुएशन में मैं आ गया या आ गई तो मुझे क्या डिसीजंस लेने हैं। और जब एक्चुअल में जब आप अगले दिन जब जाएंगे मीटिंग के लिए या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए, तो वो हर्डल बिल्कुल आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको ये पहले से ही पता होगा कि अगर आपके साथ ये चीज़ होती है तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो सिचुएशन हैंडलिंग भी आपकी स्ट्रांग होगी अगर आप धोनी स्टाइल से चलेंगे तो। सो नंबर 3 इज नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्ड। जी हाँ, मान लीजिए अगर आपके बॉस या फिर कोई भी ऐसा इंसान जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, कोई गेस्ट है, कोई क्लाइंट है जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको उनको सुनना है, बस। नो रिस्पॉन्स नो रिस्पॉन्ड। जी हाँ, कोई आपको रिप्लाई नहीं देना, कुछ नहीं करना, बस आपको सुनना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब उनका टेम्परामेंट, जब वो बहुत गुस्से में होंगे, तो उनका गुस्सा बिल्कुल धीरे धीरे करके शांत हो जाएगा, और फिर आप अपनी बात रखिए। फिर उस सिचुएशन में सामने वाला पर्सन आपकी बात समझेगा। लेकिन अगर आप उनको रिस्पॉन्स करते हैं या फिर रिप्लाई करते हैं या फिर कुछ भी होता है, तो वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। बेसिकली दिस इज़ अ प्रैक्टिस कि अगर सामने वाला गुस्से में है तो उस टाइम पे आपको कुछ भी नहीं बोलना। जी हाँ, ये तीनों टेक्निक जो मैंने आपको बताई, ये धोनी स्टाइल है। जी हाँ, धोनी इन्हीं तीनों चीज़ों को फॉलो करते हैं, पीसफुल रहते हैं, काम रहते हैं, और फिर वो डिसीजन लेते हैं। उनकी डिसीजन मेकिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो नैनो सेकेंड्स में भी बहुत अच्छे डिसीजन ले लेते हैं। ऐसे ही नहीं उनको लीडर कहा जाता, उनका माइंडसेट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो फॉलो दीज टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर how to stay calm and how to handle pressure in any situation. Bye bye.